भगवान की नजरों में संत का कितना आदर है। हाँ, अपने आप को भगवान सेवक समझ रहे हैं। असल में संत जन कहते हैं जिसने त्यागा है वही मालिक है, और जो पकड़ कर बैठा है वह तो गुलाम है। हाँ, संत वाजीद एक बार अपने शिष्यों के साथ, शागिर्दों के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक गाय के गले में रस्सी बांधकर एक आदमी उसको खींचता ले जा रहा था। तो संत वाजीद ने अपने शागिर्दों को दिखाया और कहा कि देखो ये कितना प्यारा दृश्य है, इसमें मालिक और गुलाम जरा पहचानो, कौन है मालिक और कौन है गुलाम। तो शिष्यों ने कहा कि सीधी सी बात है, जिसके गले में रस्सी पड़ी है वो गुलाम है, और जो लेकर जा रहा है वो मालिक है। वाजिद ने कहा कि नहीं, दृश्य जरा उल्टा है, जो दिखाई दे रहा है हकीकत वो नहीं है। हकीकत यह है कि जो ले जा रहा है वह गुलाम है, और जिसके गले में रस्सी है वो मालिक है। शिष्यों ने कहा कि हम कैसे मान लें, दिखाई तो यही दे रहा है ना कि गाय को लेकर के वो जा रहा है, तो जो जिसको लेकर जा रहा है वो उसका मालिक है। वाजिद ने कहा कि ठीक है, अभी जरा देखना, अर्थ जरा उल्टा है। और वाजिद ने अपने जेब से चक्कू निकालकर गाय के गले की रस्सी को काट दिया। वो आदमी तो जबरदस्ती लेकर जा रहा था ना, गले की रस्सी कटते ही गाय भागी। अब गाय भागी तो वो आदमी उसके पीछे पीछे भागा, और मजे की बात, वो तो गाय को रस्सी से खींच रहा था ना, गाय बगैर रस्सी को अपने पीछे दौड़ा रही है, उसको भागा जा रहा। वाजिद ने कहा कि अब बताओ, अब क्या दिखाई दे रहा है। शागिर्दों ने कहा कि हां, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि यही गुलाम। ध्यान देना, जो संपत्ति को पकड़कर बैठा है वह मालिक नहीं हो सकता है, वह गुलाम होता है। जिसने त्याग दिया है, जिसके भीतर त्यागने का हृदय है, हकीकत में वो मालिक हो सकता है। तुम त्याग ही न पाओ तो तुम खाक मालिक हो। हाँ, तुम्हारे हाथ से छूटे ही ना तो तुम किस बात के मालिक हो। आसक्त वाला व्यक्ति कभी मालिक नहीं होता, वो गुलाम होता है। हकीकत में मालिक वो है जिसने त्यागा है। हाँ, जो पकड़कर बैठा है वो तो गुलाम है। मालिक वो हो सकता है जिसके हाथ से छूट सके। एक आदमी कथा में रोज आता था, कोई महात्मा कथा करने गए, तो बड़ा कंजूस था वो आदमी, और संपत्ति का बड़ा गुलाम। तो रोज उसके सामने बीच में आरती की थाल आती है ना, तो उसके सामने रोज आरती की थाल आए तो उसको बड़ा संकोच लगता था कि क्या करूं, बगल वाले देखते हैं कि मैं कुछ डालता नहीं हूं, और नियम ऐसा होता है कि आरती लो तो थोड़ा कुछ उसमें भेंट रखना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और वो कहीं भी बैठे आरती घुमाने वाले भी ऐसे कि उसके पास जरूर जाएं। वो आरती घुमाने वाले भी उसको नजर में रखे थे कि वो बैठता कहाँ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए। एक दिन उसको लगा कि चल यार, आज दे ही देता हूं कुछ। तो घर से सोच कर चला कि आज तो उसमें कुछ डालना ही है। तो हाथ में 25 पैसे निकाल लिया, जेब में हाथ डालकर 25 पैसे हाथ में रख करके कथा में आया। और आज आरती की थाल आने में थोड़ी लेट हो गई। हाथ में 25 पैसे लेकर बैठा रहा, कथा सुनता रहा, और नजर उसकी आरती की थाल पर कि किधर से आ रही है। और आज तो सबके सामने मैं डालूंगा, सब कहेंगे कि हाँ भाई इसने भी कुछ डाला। बड़ा खुश हो रहा था कि आज तो डालना ही है, बस छोड़ो, 5 दिन हो गए, लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कुछ डालता ही नहीं हूं। जैसे ही आरती की थाल आई, उसको लगा कि चल अब डाल देता हूं। तो डालने से पहले उसने एक बार 25 पैसे को देखा। तो इतनी देर से हाथ में लेकर बैठा था, तो हाथ में पसीना आ गया, तो पूरा 25 पैसा वो भीग गया। उसको लगा कि ओहो, ये बेचारी जाना नहीं चाहती, रो रही है। नहीं नहीं नहीं, जाने ही नहीं दूंगा, चल वापस।
ऐसे जो गुलाम है मेरे भाई, वो मालिक नहीं हो सकते हैं। हाँ, मालिक वो है जिसको त्यागना आता है। दो महात्माओं की इसमें लड़ाई हो गई। एक महात्मा कह रहे थे कि संचय वाला महान है, और एक कह रहे थे कि नहीं, त्यागने वाला बड़ा। तो दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, फिर कभी इस झगड़े का निपटारा होगा। और एक दिन वह दोनों कहीं जा रहे थे, मार्ग में एक नदी आई। अब नदी पार करनी थी, नदी बहुत भरी हुई है, तैरना आता नहीं है, और नाविक ने शर्त रखी है कि जो 2 रुपए देगा वही पार जा सकता है। तो जो संचय वाला महात्मा था, जो पैसा रखता था, वो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज तो ये हमारी बात मानेगा, आज ही इसको हार माननी पड़ेगी। रोज कहता था कि नहीं, संचय का कोई महत्व नहीं। तो जब उस पार पहुंच गए और वो महात्मा जी ने त्याग वाले महात्मा का भी पैसा दे दिया, उस पार पहुंचे, तो वो संचय वाला महात्मा बड़ा खुश हो रहा था कि क्यों भाई, आज तो मेरी बात मानोगे ना। अब बताओ, संचय करने वाला बड़ा है या त्याग वाला? तो त्यागी महात्मा जी ने कहा कि मैं आज भी यही कहता हूं कि त्यागने वाला ही बड़ा है, त्यागने वाला महान है। अरे बोले, अब तो शर्म कर मेरे भाई, तेरा भी पैसा मैंने दिया, नहीं होता पैसा तो हम पार नहीं उसी किनारे खड़े रहते। बोले, तुमने पैसे जेब में रखा तब पार नहीं हुए, तुमको भी त्यागना पड़ा, जेब से निकालकर नाविक को देना पड़ा, तब पार हुए, जेब में रखे रखे पार नहीं हुए। त्यागने वाला ही हकीकत में मालिक हो सकता है। पकड़कर जो बैठे हैं वो तो गुलाम है। हाँ, कभी कभी आपने देखा बिजनेस में, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जबरदस्त घाटा लग गया, तो कई कई मालिकों को मैंने देखा है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, व्यापार में घाटा और एकदम हार्ट अटैक। ये मालिक कहां, ये तो गुलाम है। जिस संपदा को पाकर तुम्हारी मालकियत न रह जाए, तुम्हारी मस्ती न रह जाए, तुम तो गुलाम हो गए ना उसके। धन कमाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे भाई बहन मालिक बनो, गुलाम मत बनना। संचय करने वाला कई बार गुलाम हो जाता है, त्यागने वाला मालिक होता है। हाँ, एक राजा इस बात को नहीं मानता था। जब उसके मंत्रीगण और उसके वाजिद लोग उसको कहें, तो राजा कहता था नहीं, त्याग बड़ा नहीं हो सकता है। अरे मैं राजा हूं, मैं सर्वोपरि हूं। मंत्रीगणों ने कहा कि नहीं सरकार, बात मानिए, संतों के आगे आप कुछ भी नहीं है। बोले, बुलाओ किसी संत को। तो एक बड़े फक्कड़ संत एक बार घूमते घूमते उसके राज्य में गए। तो राजा ने आग्रह किया कि बाबू जी, आप हमारे घर पर रुकें, हमारे घर पर उतारा करिए महल में। और एक बड़ा शाही महल महात्मा जी को दिया। महात्मा जी उसमें रुक गए, कबूल कर ली उसकी सेवा। फिर चांदी के पात्र में भोजन दिया। महात्मा जी मुस्कुराए और भोजन करने लगे। राजा जो कहता महात्मा उसको कबूल कर लेते। तब राजा रात्रि के समय अपने मंत्री गणों को बुलाकर कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि संचय करने वाला बड़ा है, धन का मालिक ही बड़ा होता है। महात्मा जी भी हमारे धन के चकाचौंध में आ गए ना। तो मंत्री ने कहा कि जाकर देख लो। आधी रात के समय जब राजा कमरे के भीतर गया, तो महात्मा सारे कपड़े उतार कर, राजा की सारी चीजें हटाकर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे। राजा के आंख में अश्रु आ गए, और आज उसको पता चला कि नहीं, हकीकत में त्यागने वाला ही मालिक होता है, संचय वाला तो गुलाम होता है। इसलिए भगवान राम, आज वशिष्ठ जी आए तो प्रभु को ऐसा लगा, सेवक सदन स्वामी आगवनु, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल धवनु, मंगल मूल अमंगल
सेवक सदन स्वामी आगमन। आज गर्गाचार्य महाराज पधारे हैं नंद बाबा के द्वार पर, बड़े आनंदित हुए। दोनों बच्चों का नामकरण किया है। मैं संक्षेप में आपको बताऊं, जो हर तरह के बल से युक्त हैं, ऐसे रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम, और अपनी ओर सबको आकर्षित करे, और हर युग में जिनका अवतार होता है और अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण के कारण जिनका नामकरण होता है, इदानीं कृष्णताम गतः, अब की बार उनका वर्ण कृष्ण था, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण रखा गया। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि अन्यहं वेदनो जना। कहा कि नंद बाबा, ये जो यशोदा की गोद का लाला है, मैं उसका नाम क्या रखूं? इसको तो देखकर मैं अपना भी नाम पता भूल जाता हूं। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। हाँ, क्या नामकरण करूं? और मैं पहली बार कोई नामकरण करने नहीं जा रहा हूं राजन, इसके पहले भी इनके कई कई नाम हैं। उन नामों में जो सबसे प्यारा नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इदानीं कृष्णताम गतः, अब की बार इनका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। एक बार भाव और श्रद्धा से जय जयकार करिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस तरह नामकरण किया। वैसे तो ये ईमानदारी वाला नाम है, बाकी तो बहुत सारे नाम हैं। जो भी नाम से उच्चारण करना हो आपको, माखन चोर कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो। हाँ, कोई कोई रणछोड़ भी कहता युद्ध मैदान से भागने के कारण। जो नाम आपको प्रिय लगे। भक्त लोग अपने अपने प्रेम से कई कई नाम रखें। धीरे 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 समय बीता, भगवान और बड़े हुए। अब भगवान पग से चलना सीख गए। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहु दीन्हा, अति आनंद दासन। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित सब गाओ प्यार से, सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु स्तुति गाये, शारद शेष शंभु स्तुति गाये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। भगवान का बाल चरित्र अब यहां से आरंभ हो रहा है। एक दिन भगवान खेलते खेलते यमुना के तीर पर पहुंचे हैं और वहां कुछ ग्वाल वालों से भगवान की मैत्री हो गई। तो एक उसमें बड़ा पतला दुबला छोरा है। भगवान को आश्चर्य हुआ और उसको बुलाकर पूछा, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि जी मेरा नाम मनसुखा है। भगवान को हंसी आ गई कि तन सुखा हुआ और मनसुखा, इतने पतले क्यों हो? तुम्हारी मैया तुमको दूध नहीं पिलाती, मक्खन नहीं खिलाती? तो कहा कि
हम गरीब हैं लाला, मेरे घर में गाय नहीं। तो कन्हैया ने कहा तो क्या हुआ, पड़ोसी के घर में तो है, वहां से खाओ। तो मनसुखा ने कहा अच्छा, पड़ोसी ऐसे थोड़ी खिलाते हैं, काम करना पड़ता है तब खिलाते हैं। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं खिलाते, एक काम करो चुरा कर खाओ। मनसुखा ने कहा बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, वहां कहीं चोरी करते करते पकड़ा गया तो ब्रज की गोपियां बड़ी तगड़ी होती हैं, कहीं एक आध थप्पड़ लगाया तो राम नाम सत्य हो जाएगा, वैसे ही पतला दुबला हूं। नहीं नहीं, मैं ये ऐसा कर्म नहीं कर सकता। कन्हैया ने कहा तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा, मैं चुरा कर तुमको दूंगा, खाओ मोटे हो जाओ, ये पतले अच्छे नहीं लगते हो। और तब कन्हैया ने एक मंडल बनाया, नाम रखा उसका चोर मंडल। सबको सदस्य बनाया, स्वयं अध्यक्ष हो गए, और नियम शर्त भी बनाई उसकी कि देखो उसी के घर चोरी करने जाना है जो सामने से निमंत्रण देकर जाए, और हां एक के घर चोरी कर लिया तो उसके यहां नहीं जाना है, दूसरे को भी वो सौभाग्य देना। और इस तरह कन्हैया ने चोरी शुरू किया। एक नए भगवान का दर्शन हुआ, माखन चोर भगवान। हाँ बोलिए माखन चोर भगवान की। आज कन्हैया को सूचना मिली कि ये गोपी ने बहुत ताजा ताजा मक्खन बनाया है। ग्वाल वालों की मंडली लिए कन्हैया और पहुंचे हैं। जैसे ही उस गोपी के घर में गए, पूरे घर में देखा कहीं भी माखन नहीं। बड़ी चालाक गोपी थी, पीपल के वृक्ष में मटकी लटका दिया और उसमें मक्खन रखा था। देखती हूं मैं भी नंद के छोरे को कैसे माखन चुरा लेता है। ग्वाल वालों ने कहा लाला अपना कुछ चलने वाला नहीं, चलो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, इस गोपी ने मेरी मैया को चैलेंज दिया है कि मैं भी मेरी मैया का ही लाला हूं, आज इसके मटकी का मक्खन खाकर ही दिखाऊंगा। और फिर तो कन्हैया ने एक बहुत बड़ा डंडा बांस लेकर आए और ला करके उस मटकी में धड़ाम से मारा और मटकी टूट गई, सारे मक्खन नीचे आए। ग्वाल वालों ने खाया और कन्हैया को नया नाम मिला, कन्हैया ला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। ओ कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। ओ गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। जरा मटकी संभाल ब्रज वाला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। जरा मटकी संभाल ब्रज वाला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। ओ जरा मटकी संभाल ब्रज वाला, ओ जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। है कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। कन्हैया आला रे, हरि बोल। जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। हाँ कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज वाला। हाँ कन्हैया आला रे, हरि बोल। संभाल ब्रज वाला।
कन्हैया आला रे। अरे वो जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। और इस तरह से कन्हैया एक नए कृष्ण के रूप में परिचित हुए। सारे ब्रज की गलियों में कन्हैया बदनाम हो गए माखन चोर के नाम से। एक दिन सुबह सुबह एक गोपी ने शुद्ध घी के लड्डू बनाए। तो एक ग्वाले ने आकर कन्हैया को बताया, लाला ये जो सामने ग्वाला बैठा है ना, इसकी मैया ने लड्डू बनाया। कन्हैया ने कहा, क्यों रे, तेरी मैया लड्डू बनाती है? ग्वाले ने कहा कि हाँ। किसके लिए? ग्वाले ने कहा, मेरे लिए। और किसके लिए? अच्छा, अकेले खाते हो, बांट कर नहीं खाते हो? तो ग्वाला डरने लगा कि कन्हैया कहीं मुझे मारे ना। कन्हैया ने कहा, डरो मत, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सदा है, तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, हम अंदर चले जाए ना, तो थोड़ी देर में तुम रोते रोते वहां आना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक रोते रहना। ग्वाले ने कहा, ठीक है। और वो गोपी लड्डू बना रही है। कन्हैया पहुंचे हैं। भाभी जी पाए लागू हूं। आओ कन्हैया, कहो कैसे आना होगा? कन्हैया ने कहा, भाभी जी मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अपनी मैया से कहो तुम्हारे लिए भी बना दे। नहीं नहीं, मेरी मैया को इतना अच्छा नहीं आता है, तुम बहुत अच्छा बना रही हो। गोपी ने कहा, अच्छा, मुझे तो तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत अच्छे लग रहे गोपी। और इतने में वो गोपी का छोरा रोता रोता वहां आया। गोपी ने सोचा, ये तो मेरे छोरे की रोने की आवाज है। एकदम दौड़ी बाहर, लेकिन तब ध्यान आया कि चोर तो भीतर ही बैठा। तो कहा कि लाला जरा देखना मेरे घर को। हाँ, मैं बाहर से आई, सोचा कि चोर को कोतवाल बना दूं तो पाप नहीं करेगा वो। और गोपी बाहर आए। कन्हैया ने बांसुरी बजाई और पीछे की खिड़की से सारे ग्वाल बाल भीतर, बंदरों की पूरी टोली भीतर, और स्वयं लड्डू खाए, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, और 4 लड्डू बचा कर रख लिए। आए बाहर। कन्हैया को देखते ही उस छोरे ने, पहले ही सीखा हुआ था ना, देखा कन्हैया को, रोना बंद, एकदम है करके हंसने लगा। गोपी नाराज हुई, दुष्ट कहीं के, शरारत करता, एक थप्पड़ दूंगी। इतने में कन्हैया पास में आए, पीठ पर हाथ रखा, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी लीला की, बहुत अच्छी एक्टिंग रही तुम्हारी। इनाम में वो 4 लड्डू जेब से निकाल कर दिए। और गोपी ने भीतर जाकर देखा तो सारे लड्डू साफ। बाहर आई, अरे ओ कन्हैया, तूने हमारे लड्डू खा लिए? मैंने तुझे रखवाली के लिए कहा था ना। ये अच्छी बात नहीं कन्हैया, तूने चोरी की है, मैंने तुझे रखवाली के लिए रखा था। कन्हैया ने कहा, भाभी जी आपने घर की रखवाली के लिए रखा था, लड्डू की रखवाली के नहीं रखा था मुझे। आपका घर सुरक्षित है ना? कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। हाँ कन्हैया आला रे आला, हरि बोल। है कन्हैया आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। कन्हैया जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला।
संभाल ब्रजबाला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। और इस तरह से कन्हैया चोरी करते करते सारे भक्तों का मन जीत लिए, सारे भक्तों का दिल भी चुरा लिया कन्हैया ने। माखन चोर तो थे ही, चित्त चोर भी बने। कभी कभी जब जिस किसी गोपी को कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो उल्हाना देने के बहाने यशोदा मैया के घर पर पहुंच जाती, उल्हाना लेकर। आचार्य पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन देखो इन गोपियों को, लाला का दर्शन नहीं हुआ तो उलाना लेकर के पहुंच गई, हाँ ओलमा लेकर पहुंच गई। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये उल्हाना तो गोपियों का बहाना मात्र था। आज ब्रज की बहुत सारी गोपियां सुबह सुबह मैया के द्वार पर पहुंच गई। अरे ओ यशोदा मैया, निकलो बाहर। मैया ने कहा क्या है ये सुबह सुबह तुम लोग हमारे द्वार पर? गोपियों ने कहा तेरा लाला किधर है? मैया ने कहा तो भीतर सो रहा है, बुलाओ उसको पहले। तो कन्हैया को आवाज दी मैया ने, और कन्हैया अपने नन्हे हाथों से आंखों को मलते हुए बाहर आए। क्या है मैया? देखिए तेरी सखियां आई हैं। हाँ बोलो बेटियों, क्या बात है, क्यों आई हो द्वार पर सुबह सुबह? तो सारी गोपियों ने मैया से कन्हैया की शिकायत लगाई। क्या शिकायत लगाई है? सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जरा सुखदेव के शब्दों में हम दर्शन करें। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह, स्थेयं स्वाद्यत्यतदिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मर्कान् भोक्षन् बिभजति सचन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। मैया, एक गोपी ने कहा मैया पता है तेरा लाला चोर हो गया। हम सबके घरन से मैया माखन चुरावे है तेरा लाला। और सुनते ही मैया नाराज। कोई मां अपने बेटे की कैसे सहन कर सकती है? नाराज हो गई मैया। बस 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 चुप रहो, हाँ बहुत हो गई, इतने दिन से सुन रही हूं मैं, चोर हो गया चोर हो। अरे कितना चुरा लिया है तुम्हारे घर से मक्खन हमारे लाला ने। और नाराज होकर मैया एक बहुत बड़ी मक्खन से भरी हुई मटकी ला करके बैठ गई और तराजू लेकर बैठ गई। कहा सुनो, जिसके यहां से जितना खाया है ना तौल करके डबल लेकर जाओ, पर मेरे लाला को चोर मत कहो। छोटा सा तो बेचारे का पेट है, कितना खाया होगा। गोपियां थोड़ी झेंप गई। कहा नहीं नहीं मैया नाराज मत हो, मैं इसलिए थोड़ी मना कर रही हूं कि चुराए ना। अरे मैं तो बुलाकर खिलाती हूं मैया, पर पता है मैं बुलाती हूं तो क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे तो चोरी वाला ही अच्छा लगता है। एक गोपी ने कहा मैया मैं तो इसमें भी खुश हूं, चुराकर खाता है खा ले, हम मना नहीं करते, लेकिन अकेला खाए तब तो पूरे मोहल्ले के ग्वाल वालों को लेकर आता है। और मैया ग्वाल वालों को भी खिलाए तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी बहुत कृपा है मैया। बंदरों को भी लेकर आता है, मरकान भोक्षण। मैया ने पूछा लाला ये सच बोल रही हैं क्या? कन्हैया ने कहा तोतली आवाज में कि मैया तू ही तो कहती है ना कि हर जीव के भीतर भगवान होते हैं। पता है मैया, जब मैं सुबह सुबह निकलता हूं ना तेरा दूध पीकर, ये सारे बंदरों के बच्चे डाल पर भूखे बैठे रहते हैं मैया, मुझे दया आ जाती है तो मैं उनको साथ ले जाता हूं कि चलो मैं खिला देता हूं। अच्छा करता हूं ना मैया?
मैया बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ हाँ लाला, बहुत अच्छा करते हो। सुना गोपी, मेरा लाला कितना समझदार है। एक गोपी ने कहा मैया चल ठीक है, स्वयं खा ले, ग्वाल बालों को खिला दे, बंदरों को भी खिला दे, लेकिन खाकर कम से कम मेरी मटकी तो छोड़ दे। भांडम भिनती, मटकी भी तोड़ देता। कन्हैया ने मैया को देखा और कहा मैया सच बताऊं, ये गोपियां बड़ी कंजूस है मैया, ये अच्छी वाली मटकी नहीं रखती है, इनको कह दो महंगी वाली मटकी रखा करे। और बोलकर कन्हैया भाग गया। मैया ने थोड़ी डांट लगाई गोपियों के सामने और कन्हैया भाग खड़े हुए। कहां मानने वाले थे। इस तरह से भक्तों को बड़ा आनंद दिया। और देखो कितना भी बड़ा चोर हो, कभी न कभी पकड़ा भी जरूर जाता है वो। आज कन्हैया भी चोरी करते करते पकड़े गए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। एक दिन कन्हैया खेलते खेलते पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पे। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। आज कन्हैया खेलते हुए जैसे पहुंचे, सब खेल रहे थे और खेलते खेलते कन्हैया ने अचानक एक मिट्टी का टुकड़ा मुख में रख लिया। मधुमंगल ने देखा। मधुमंगल ने कहा लाला ये तेरे मुंह में क्या है। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं। मधुमंगल ने कहा अच्छा तेने मिट्टी खाई है ना। कन्हैया ने कहा मधुमंगल ने कहा अच्छा अभी तेरी मैया को मैं शिकायत करता हूं। और मधुमंगल सीधे मैया के पास गया। पता है मैया, आज तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा ने सुना और यशोदा मैया बहुत गुस्से में हाथ में छड़ी लेकर आए, पकड़ा कन्हैया को। क्यों रे चटोरे मरकट बंधु, तेने मट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा नहीं मैया। कौन कहता। बोले ये तेरे बड़े भैया दाऊ कह रहे। कन्हैया ने दाऊ भैया की ओर तिरछी नजरों से देखा गुस्से में। क्यों दाऊ, तुमने शिकायत लगाई है। मैं भी तुम्हारी मैया से कहूंगा कि दाऊ भांग के गोले खाते हैं। दाऊ एकदम डर गए। नहीं नहीं मैया, मेरे सामने इसने मिट्टी खाई नहीं है, बाकी कभी खाई हो तो मुझे पता नहीं है। दाऊ समझ गई इसका कोई भरोसा नहीं, पिटवा देगा उधर। मेरे सामने नहीं खाई मैया। मधुमंगल ने कहा मैया मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, चोटी की सौगंध खाकर कहता हूं इसने मिट्टी खाई है मेरे सामने। मैया ने कहा मैं किसी की नहीं मानती। लाला तू बता तेने खाई है मिट्टी। अब कृष्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जरा सुनो। सबको बड़ी उम्मीद थी, ईश्वर है, सत्य ही बोलेंगे। कन्हैया ने सफेद बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया। लाला तू बता खाई है तेने मैटी। तो कन्हैया ने कहा ना हम बक्षितवान अम्ब, मैंने नहीं खाई मैया। तो मैया ने कहा ये सब कह क्यों रहे हैं। बोले सर्वे मिथ्या विशंसना, सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा अच्छा एक तू सच बोल रहा है। हाँ मैया मैं सच बोल रहा हूं। यदि तुझे भरोसा ना हो तो मैं मुंह खोलकर दिखाऊं। सोचा कि इतने दावे से झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा। मैया ने कहा कि हां चल दिखा। अब कन्हैया फंस गए। सोचा मुंह में तो मिट्टी है, नहीं खोलता हूं तब भी पकड़ा जाऊंगा और मुंह खोलूंगा तब भी पकड़ा जाऊंगा। सच में मुंह खोलकर दिखाऊं क्या मैया। बोले हाँ हाँ तू मुंह खोलकर दिखा। सच में ना। मैया ने कहा हाँ तेने मिट्टी नहीं खाई ना। कन्हैया ने कहा नहीं खाई तो नहीं मैया। इतने पर तुझे भरोसा नहीं हो रहा है।
ठीक है, नहीं नहीं भरोसा होता है तो ले। और कन्हैया ने मुंह खोलकर मैया को दिखाया और मुंह में भगवान ने ऐसी लीला की, ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा मैया को। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूरे ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगे। मैया तो एकदम चक्कर में आने लगी। भैया ने कहा लाला तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया ने कहा दांत और जीभ। अरे नहीं नहीं लाला, ये तेरे मुख में बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने कहा बुढ़िया हो गई है ना, इस उम्र में ऐसा ही दिखता है, ये तेरी गलती नहीं है। मैया लाख बोलती रही, कोई मैया की बात माना नहीं। बाद में भगवान ने ही वैष्णवी माया का प्रयोग करके मैया ने जो भी कुछ देखा था वो सब भुला दिया। इस तरह से भगवान बीच बीच में लीला करके मैया को बता भी देते हैं कि तेरा लाला ही नहीं जगत पिता भी हूं। धीरे 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 समय बीता और बड़े हो गए। ब्रज के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि एक दिन किशोरी राधा भी यशोदा मैया के पास आई। छोटी सी राधा रानी आई मैया के पास, थोड़ी देर ही बैठी थी और इतने में यशोदा मैया का दिल चुरा कर ले गई। राधा रानी के जाने के बाद मैया उनके ख्यालों में डूबकर बैठी हुई है। एक गोपी ने आकर पूछा क्या बात है मैया, कहां खोई है? तो मैया ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। छोटी सी किशोरी मेरे, क्या बताऊं बहन, वो छोटी सी लाली, छोटी सी किशोरी ऐसे मेरे मन में आकर बैठ गई कि उसके जाने के बाद भी चारों तरफ मुझे वही दिखाई देती। छोटी सी किशोरी मेरे इस अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी हो अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, अंगना में डोले हो अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, अंगना में हो छोटी सी किशोरी मेरे मनवा में डोले रे, छोटी सी किशोरी यशोदा मैया ने कहा पता है मैंने उससे बहुत सारी बातें की, क्या मीठी बोल रही थी। गोपी ने कहा अच्छा क्या बातें हुई? तो मैया को गोपी ने बताया क्या क्या बातें हुई। आगे की लाइन में सुनिए। मैंने वासो पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, मैंने वासो पूछी लाली कहाँ तुम्हारो नाम रे, मैंने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो क्या बताया? हंसी के बतावे, हंसी के बतावे, हंसी हंसी के बतावे, राधा राधा मेरो नाम रे, हंसी के बतावे, राधा राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी और जब मैंने उसको पूछा, मैंने वासु पूछी लाली कौन गांव की बेटी रे, मैंने वासु पूछी कौन गांव की बेटी रे, मुस्कावे बतावे, मुस्कावे बतावे, मैं तो बरसाने की बेटी रे, मुस्कावे बतावे, मैं तो बरसाने की छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले
मैंने वासो पूछी लाली, मैंने बातों बातों में बहुत सारी बातें पूछ ली। मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरा ससुराल कहाँ है? तो पता है उसने वो भी बता दिया, छोटी सी लाली। मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तेरो ससुराल रे? मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तेरो ससुराल रे? तो हंसी के बतावे, हंसी के बतावे, नंद गांव मेरो ससुराल रे। हंसी के बतावे, नंद गांव मेरो छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। किसी किशोरी मैंने वासु पूछी लाली, एक बात मैंने और पूछी उससे, तेरे भरतार कौन है, यानी तेरे पति कौन है? तो पता है क्या कहा? मैंने वासु पूछी लाली, कौन तेरो भरतार रे? मैंने वासु पूछी लाली, कौन तेरो भरतार रे? तो शर्मावे बतावे, शर्मा गई, आंचल से मुंह ढक लिया, बड़ी शर्मा गई और मीठी मीठी आवाज में शर्मावे बतावे, शर्मावे बतावे, नंद लाल मेरो भरतार रे। शर्मावे बतावे, जय हो। नंद लाल मेरो भरतार रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। किसी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरी, छोटी सी किशोरी मेरी, छोटी सी किशोरी। धीरे 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 समय बीता, भगवान थोड़े और बड़े हुए और एक दिन भगवान ने एक लीला की। नंद बाबा के द्वार पर दो बड़े पुराने यमलार्जुन के वृक्ष थे। ये दोनों ही श्रापित थे। कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर और मणिग्रीव। आज भगवान बहाने से उखल में बंधे मैया के द्वारा, और उखल में बंधकर दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे। भगवान का स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े और उनका उद्धार किया। भगवान के दर्शन में सहायक बनते थे, इसलिए भगवान ने कृपा किया, उन दोनों का उद्धार किया और उन दोनों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, मेरी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करे, मेरी दृष्टि सदैव आपका दीदार करे, मेरे कान सदैव आपका चरित्र श्रवण करें। महाराज मुझे ऐसी कृपा रखना। भगवान को वंदन करते हुए दोनों वृक्ष गए। तत्पश्चात नंद बाबा बड़े चिंतित हुए कि जिस दिन से लाला का जन्म हुआ है, कोई न कोई ग्रह लाला के पीछे ही पड़ गया। इसलिए नंद बाबा ने गोकुल छोड़ने का निश्चय किया। तो उपनंद और सभी लोगों से सलाह लेकर के नंद बाबा गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। 84 कोस का यह ब्रज है, वृंदावन है। इसी वृंदावन के भीतर बरसाना है, नंद गांव है, और इसी वृंदावन के भीतर ही गिरिराज गोवर्धन महाराज। बड़े सुंदर वन में प्रवेश करते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च, बड़ा प्यारा वातावरण है। और वहां बैलगाड़ियों के नीचे ही, वो पीछे वाला जो भाग है उसके नीचे सामान रख करके, कपड़े बिछा करके जैसे तैसे जीवन यापन करने लगे। और कन्हैया अब बछड़े चराने के लिए जिद किए। कन्हैया के जिद के सामने मैया झुकी, बछड़े चराने का आदेश करती है। कंस को जब पता चला कि हमारा शत्रु आजकल वृंदावन में बछड़े चरा रहा है, तो कई कई असुरों को भेजा है मारने के लिए।
भगवान ने वत्सासुर का नाश किया जो कि बछड़े के रूप में आया है। फिर भगवान ने बकासुर का नाश किया जो कि बगले के रूप में आया है। तत्पश्चात एक दिन भगवान ने अघासुर का नाश किया जो कि अजगर के रूप में रहता है। ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाई, ब्रह्मा के ऊपर भगवान ने कृपा किया और धीरे 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 समय बीता। कन्हैया और बड़े हो गए। आज तो कन्हैया ने जिद कर लिया कि मैया अब मुझे गैया चराने जाना है। मैया ने जब बहुत जिद देखा लाला का, तो आज गोपाष्टमी के दिन मैया ने गायों की पूजा की और कन्हैया को इजाजत दे दिया गाय चराने के लिए। और पहली बार भगवान श्री कृष्ण भोर सुबह गायों को लेकर बांसुरी बजाते हुए, आगे आगे गायें, पीछे पीछे ग्वाल बाल, कन्हैया लेकर के चले हैं गायों को चराने के लिए। लेकिन मार्ग में दाऊ जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहा देखो दाऊ भैया, आज ये वृक्ष आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये पक्षियां आपको गीत सुना रही हैं, धरती मैया को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये भी आपको नमस्कार कर रही है। दाऊ जी बड़े खुश हो रहे थे। इतने में एक ग्वाले ने कहा कि लाला, मैंने सुना है कि ताल वन में बड़े अच्छे अच्छे फल हैं, लेकिन वहां एक असुर रहता है, धेनुकासुर। जब कोई वहां फल खाने जाता है ना, तो धेनुकासुर उसको ही पकड़ के खा जाता है, गधे के रूप में रहता है। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया हम चलें क्या ताल वन, हम देखेंगे कौन है असुर। कन्हैया खुश हो गए, यही तो चाहते थे। और दाऊ जी के द्वारा कन्हैया ने गधे के रूप में रह रहा धेनुकासुर का नाश करवाया। शाम हुई और गायों को लेकर के लौटे। लेकिन शाम को जब प्रभु लौटे हैं, मैया चिंतित हो रही थी। पहली बार गायों को लेकर के गए थे ना कन्हैया, मैया चिंतित हो रही थी। कहां होगा लाला, कैसे गायों को संभाला होगा। और इतने में कन्हैया की बांसुरी बजी और बांसुरी की आवाज को सुनकर मैया को पता लग गया आ रहा है कन्हैया। आवाज आ रही है गायों की, रंभाती हुई गायें, डकारती हुई गायें चली आ रही हैं। और कन्हैया का पूरा शरीर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल के कारण कन्हैया का पूरा शरीर पांडुरंग हो गया, भूरे हो गए हैं प्रभु। बड़े सुंदर लग रहे हैं, हाँ, क्योंकि कन्हैया हर रूप में अच्छे लगते हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु। आए हैं, मैया ने अंक में भर लिया, प्यार किया, स्नेह किया मैया ने, और दोनों के हाथ पग धुलाकर अपने हाथों से भोजन कराती है। और फिर आसन पर रात्रि के समय ले जाकर लिटा दिया। सभी लोग तो सो गए, लेकिन प्रभु को पूरी रात नींद नहीं आई। एक चिंता सताती रही, विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण ही ना विभु तस्या विशुद्धिन मनवेच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। यमुना के काली दह में एक भयंकर सर्प, नाम ही उसका पड़ गया था काली दह, यमुना के हृदय में रहता था। एक जगह जल बहुत ज्यादा इकट्ठा था, तो वहां बड़ा विषैला एक सर्प, नाम था कालीनाग। कालीनाग आकर निवास करने लगा था और उसके वहां रहने से आसपास का पूरा वातावरण विषैला हो गया था। भगवान को पूरी रात नींद नहीं आई। सोच रहे थे, यदि मैं उसको मारूं, दाऊ जी मेरे साथ रहते हैं, वो सर्पों के राजा हैं, और वो कहीं अपने राजा के पास चला गया तो हम दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाएगी। क्या करूं? पूरी रात भगवान चिंतित रहे। सुबह सुबह भगवान दाऊ जी के पास गए। कहा दाऊ भैया बधाई हो। किस बात की? बोले आज आपका जन्मदिन है ना।
ये पुष्प हमारी ओर से। और एक बात कहूं दाऊ भैया, आज आपका जन्मदिन है तो मेरी इच्छा है कि आज आप गैया चराने न जाएं। मैं अकेला जाता हूं। आपका छोटा भाई है ना, वो आज अकेला ही चराएगा। आप घर पर आराम करिए। दाऊ जी ने कहा, नहीं नहीं लाला, तेरी बात तो ठीक है, पर तेरे बगैर मेरा मन कहां लगता है। मैं नहीं रुकूंगा, तेरे साथ चलूंगा। मेरा मन भी तो नहीं लगता है लाला तेरे बगैर। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं दाऊ भैया, वो क्या है कि आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा। क्यों? बोली, मेरी इच्छा है आज थोड़ी खेलने की। दाऊ जी ने कहा, तो खेल लेना, मैं थोड़ी मना करूंगा। नहीं नहीं दाऊ भैया, वो क्या है ना कि आप साथ में होते हैं ना तो मुझको शर्म आवे है, शर्म आती है। दाऊ जी ने कहा, अच्छा, गोपियों को छेड़ने में शर्म नहीं आती? हाँ, मक्खन चुराने में शर्म नहीं आती, खेलने में शर्म आती है? तेरे बहाने मैं सब समझता हूं कन्हैया, मैं चलूंगा ही। इतने में मैया आ गई। मैया ने कहा, क्या सुबह सुबह दोनों लड़ने बैठ गए? तब कन्हैया ने कहा, मैया देखना, आज दाऊ जी का जन्मदिन है, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, मान नहीं रहे। लगता है कल की तरह आज भी पराक्रम करना चाहते हैं। मैया ने कहा, पराक्रम? हां मैया, अरे दाऊ जी ने बताया नहीं क्या, कल दाऊ भैया ने बहुत बड़ा पराक्रम किया मैया। मैया ने कहा, अच्छा क्या किया? अरे मैया, इतना बड़ा पराक्रम किया पूछ मत। अरे किया क्या वो तो बताना। कन्हैया ने कहा, मैया दाऊ जी ने इतना बड़ा पराक्रम किया। दाऊ जी बड़े खुश हो रहे थे कि अब बताएंगे कि मैंने किस तरह धेनुकासुर को पकड़ा, किस तरह घुमाया मैंने, और किस तरह मैंने वृक्ष में मारा। कन्हैया ने कहा, मैया बस पूछ मत, इतना बड़ा पराक्रम किया मैया। पता है दाऊ भैया ने कल एक गधे को मार डाला। दाऊ जी ने कहा, मैया वो गधा नहीं था। चिढ़ गए दाऊ जी, क्या कन्हैया ऐसे बोल रहे, बताओ ना, धेनुकासुर था। कन्हैया ने कहा, चुप रहो दाऊ भैया, गधे को मारकर सब जगह बताते फिर रहे हो। हाँ, एक तो गधे को मारे हो, ऊपर से चाहते हो मैं सबको बताऊं। मैं नहीं करने वाला ये सब। और सुनो दाऊ भैया, किसी को कहना भी मत, वरना लोग हंसेंगे, गधे को मारे हैं दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा, सुन, मैं तेरे साथ गैया चराने जाने वाला नहीं। कन्हैया ने कहा, थैंक यू, यही तो चाहता था। और आज दाऊ जी रुके हैं। कन्हैया अकेले गायों को लेकर गए और वहां ग्वाल बालों से कहा कि चलो आज हम गेंद खेलेंगे कालीदह के सामने वाले मैदान में। ग्वाल बालों ने कहा, सुनो, मधुमंगल ने कहा, मेरी मां ने 108 एकादशी का व्रत किया था ना, तब मेरा जन्म हुआ था। मैं मरने के लिए नहीं जाऊंगा वहां पर। तुमको जाना हो तो तुम जाओ। तुमको पता है ना वहां काली नाग रहता है। कन्हैया ने कहा, बड़े पागल हो, और मैं कोई कालीदह के अंदर थोड़ी कह रहा हूं खेलने के लिए, मैं तो उसके सामने वाले मैदान में कह रहा हूं खेलने के लिए। नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी। नाराज हो गए कन्हैया। अब ग्वाल बाल भला लाला को उदास कैसे देख सकते थे। लाला, यदि ऐसी बात है तो चल, तेरे लिए हमारे तो प्राण भी न्यौछावर हैं कन्हैया। सबको लेकर आए, खेल शुरू हुई और नियम यह रखा गया कि जिससे गेंद दूर चली जाएगी वही गेंद लेकर आएगा। और कन्हैया पहले तो गेंद पकड़ते रहे और फिर कन्हैया के हाथ में जब बल्ला आया और ऐसा तक करके बल्ला लगाया कि गेंद सीधी काली दह में गिर गई। अब सब ग्वाल बाल कन्हैया के ऊपर नाराज हो गए। चल लेकर आ गेंद, ये शर्त तू नहीं रखी थी ना, लेकर आ। कन्हैया बहुत बहाने बनाते रहे और जब ग्वाल बाल नहीं माने तो सच में कन्हैया कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ग्वाल वालों ने कहा, लाला मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू वापस आ, नीचे आ। कन्हैया ने कहा, नहीं, अब तो गेंद वापस लेकर ही आऊंगा। ग्वाल बाल लाख मना करते रहे, कन्हैया छलांग लगा दिए और जैसे ही कूदे हैं कन्हैया, मैया के दिल में धक की आवाज हुई। यशोदा मैया एकदम घबरा गई, भागती हुई दाऊ के पास आई। अरे दाऊ, तू आज गया नहीं था? मेरा मन बड़ा घबरा रहा है दाऊ।
जरूर मेरे लाला पर कोई संकट आए। मां है ना, मां के दिल को पता लग जाता है। जो बड़े दिल से जुड़ी होती है बेटे के साथ, उसको पता लग जाता है। मां की आंख में अश्रु आए, मेरा लाला जरूर किसी संकट में फंसा। नंद बाबा के पास आई, अजी सुनते हो, आज लाला गायों को लेकर अकेला गया है। मेरा मन बड़ा घबरा रहा। भागती हुई वन की ओर निकली है। लोगों से पूछा, भैया तुमने मेरे लाला को देखा है? लोगों ने कहा, देखा तो नहीं मैया, हाँ सुबह सुबह मैंने काली देह की ओर जरूर जाते देखा था। काली देह का नाम सुनकर मैया के होश उड़ गए, पैर कांपने लगे। भागती हुई पागलों की तरह पहुंची है मैया, और यहां ग्वाल बाल रोते रोते बेहोश हो गए हैं। एक एक को उठा उठा कर पूछ रही है, अरे मधुमंगल, कन्हैया कहां है? मनसुखा, लाला कहां है? सबने रोते रोते कहा, मैया तेरा लाला काली देह में कूद गया। मैंने बहुत रोका था मैया, माना नहीं, छलांग लगा दिया, कह रहा था गेंद लेकर वापस आएगा। और मैया ने काली देह का नाम सुना, मैया बेहोश होने लगी। दाऊ संभाल मेरे लाला को, बचा ले मेरे लाला को। दाऊ जी ने कहा, मैया कुछ नहीं होगा लाला को, अभी देखना निकल कर आएगा। और मैया मूर्छित होने लगी। शुकाचार्य कहते हैं, राजन पूरा ब्रजमंडल उदास हो गया। जिसको जिसको पता चली, भागते हुए काली देह के ओर चले आ रहे हैं। झुंड के झुंड लोग दौड़े चले आ रहे हैं। ब्रज की सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, और केवल ग्वाल बाल गोपियां ही नहीं, पशु पक्षियों का झुंड भी। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। झुंड के झुंड गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब यमुना के किनारे एकत्र हो गए। और यहां काली नाग सोया। कृष्ण के कूदने से यमुना का जल हिला और काली नाग की नींद खुली। उठा है काली नाग, फुफकार भरने लगा और अपने सैनिकों को कहा, पता करो क्यों जल हिल रहा है ये। सैनिकों ने जाकर देखा, आहा इतना सुंदर बालक जल में किलोल कर रहा। आकर कहा, मालिक एक बड़ा सुंदर बच्चा जल में खेल रहा। काली नाग ने कहा, बच्चा जल में? और अभी तक जल में है तो वो मरा क्यों नहीं? कौन है वो? और जब काली नाग ने भी आकर देखा, देखता ही रह गया कन्हैया को। क्या सौंदर्य है प्रभु का। हाँ, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, श्याम वर्ण है कन्हैया का। और इसमें भी पीली पीतांबरी पहने हैं। आहा, मानो नीले आकाश में बिजली चमक रही है। घुंघराले केश, कमल नयन, आजान बाहु, बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु। काली नाग तो देखता ही रह गया, इतना सुंदर। नहीं नहीं, ये मारने जैसे नहीं है। फिर सोचा कि नहीं, यदि ऐसे ही दया करता रहा ना तो सबके भीतर से मेरा भय निकल जाएगा। और इसलिए काली नाग ने अपने स्नेह को दबाया, प्रेम को दबाया, क्रोध को बढ़ाया और फणा फैला करके कन्हैया के शरीर में जाकर लिपट गया। कन्हैया को लपेट करके बाहर लेकर के आया और मैया की नजर पड़ी। दाऊ देख, मेरे लाला को पकड़ लिया है काली नाग ने। दाऊ जी ने कहा, मैया बस धैर्य रख, अभी आ जाएगा तेरा लाला। और कन्हैया ने खेल शुरू किया। गारुड़ी है ना, खेल रहे हैं प्रभु। डायरेक्ट खेल शुरू नहीं किया, पहले काफी भीड़ इकट्ठी की। सोचा कि अब काफी ऑडियंस आ गई है, अब खेल शुरू करना चाहिए। काली ने काली को पकड़ा। कन्हैया भी काला है, नाग भी काला। आज एक काले ने दूसरे काले को पकड़ा और भगवान खेल शुरू किए। किलोल कर रहे हैं प्रभु। अभी तक कन्हैया वैसे ही चुपचाप रहे, कुछ किया नहीं। लेकिन जब कन्हैया
काली नाग को निश्चिंत होते देखने लगे। अब कन्हैया ने शरीर को फुलाना शुरू किया। काली नाग के पास में पीड़ा होने लगी। कन्हैया ने शरीर को इतना फुला लिया, काली नाग का पास ढीला पड़ने लगा और तैरते हुए कन्हैया दूसरे किनारे चले गए। काली नाग नाराज हुआ, फुफकार भरने लगा, क्रोधित हुआ और मुंह से जहर छोड़ता हुआ, विष छोड़ता हुआ कन्हैया पर प्रहार करने के लिए आया। एक बार प्रहार किया, कन्हैया बगल में हुए, दूसरी बार प्रहार किया, बगल में हुए और तीसरी बार के प्रहार पर कन्हैया छलांग लगाकर काली नाग के सिर पर खड़े हो गए। और आज फूल जैसे कोमल चरण भगवान के कठोर बने, वृक्ष की तरह कठोर, और कठोर चरण से भगवान काली नाग के फणा पर प्रहार करने लगे। जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। आकाश में देवता लोग विमान पर बैठे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए आनंदित हो रहे हैं। आज नटवर नृत्य कर रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। भगवान के कोमल चरण वज्र बन गए, कठोर बन गए। काली नाग जो फणा उठाता है भगवान उसी पर प्रहार करके वो सिर झुका देते हैं। और कई बार तो दो फणा के बीच में भगवान का चरण पड़ जाता है, फणा फट जाता है, खून निकलता है। भगवान के चरणों में खून की धार लिपट गई। लेकिन परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान के चरण गंदे नहीं लग रहे, और सुंदर लग रहे। ऐसा लग रहा है मानो कोई पुष्प की पंखुड़ी संत ने चिपका दी। काली नाग के मुख से रक्त की धार निकलने लगी, खून निकलने लगा, लहूलुहान हो गया। नाग पत्नियों ने देखा अब गड़बड़, यदि ऐसे ही नृत्य करते रहे तो मेरे पति देवता का तो नाम नाम सत्य हो जाएगा। और तब नाग पत्नियों ने भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारे पति देवता को छोड़ दीजिए। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेधमं फलमेवानुशंसन दत्सेधमं फलमेवानुशंसन। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेधमं फलमेवानुशंसन। प्रभु आपका न्याय, आपकी दंड व्यवस्था
सराहनीय है प्रभु। आपका न्याय ऐसा है कि खुद का पुत्र भी यदि गलत कार्य कर देता है तो आप उसको मृत्यु दंड देने में संकोच नहीं करते हैं, और शत्रु का पुत्र भी यदि अच्छा कार्य करता है तो आप उसको गले लगाने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। आपकी न्याय व्यवस्था ऐसी है प्रभु। आपने मेरे पति देवता को दंड दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भगवान हम सब आपकी शरण में हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, हम अपने सौभाग्य की भीख मांगते हैं आपसे। प्रभु ने कहा देवी हम क्षमा तो कर दें, लेकिन ये देवता झुकता ही नहीं। तब नाग पत्नियों ने कहा कि काली नाग को कि देवता झुक जाओ, वरना तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा और फिर हमारा क्या होगा। काली नाग ने कहा हम झुक तो जाएं, लेकिन जरा उसके पहले इनको दो चार बातें करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बोलो। तब काली नाग ने पूछा एक बात बताइए भगवान, सर्प को बनाया तो आपने है? प्रभु ने कहा हाँ। सर्प के भीतर जहर भी तो आपने ही भरा? प्रभु ने कहा कि हाँ। तो सर्प को इतना क्रोधी भी तो आपने ही बनाया ना महाराज? प्रभु ने कहा कि हाँ वो भी मैंने ही बनाया। तो काली नाग ने कहा जब सब कुछ आपने ही बनाया है तो मुझे मारते क्यों? मैं जहां रहूंगा वहां तो विष फैलेगा ही ना। भगवान ने अब कृपा किया और उसको वहां से जाने का आदेश किया, और भगवान बाहर आए, ग्वाल बालों को मिले, मैया को शांति मिली, सब ग्वाल बाल प्रसन्न हुए। और ग्वाल बालों ने कन्हैया को पूछा कि लाला एक बात बता, हम काली नाग के विष के इतने प्रभाव में आ जाते हैं, कोई पक्षी यहां से उड़कर जाए और काली दह के ऊपर से निकल जाए तो इसके विष का इतना प्रभाव है कि वो गिरकर मर जाती। कोई यहां जल पी ले, पशु पक्षी मर जाते हैं, और तू इतनी देर काली नाग के साथ लड़ा, जल के भीतर रहा, तुझे जहर का असर नहीं हुआ? कन्हैया ने कहा भाई लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। काली नाग के भीतर यदि जहर था तो मेरे भीतर भी तो जहर था। ग्वाल बालों ने कहा तेरे भीतर? हाँ, वो बचपन में पूतना मौसी का पिया था ना, आज वो काम आ रहा था। जहर जहर को काटता है। अब ये मत पूछना कि भागवत में कहां लिखा है, संत लोग विनोद में ऐसा कहते हैं। बाद में ऐसी कथा है कि भगवान रात्रि को वहां रुके हैं सबके साथ, और दावाग्नि का पान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, वो कथा सुनाई। और फिर दूसरे दिन सब लोग सुबह सुबह लौट आए। समय बीता, ग्रीष्म ऋतु आई जो कि प्राणियों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऋतु नाम कुसुमाकर, जो स्वयं ऋतुओं में वसंत हो, जब वो वहां निवास कर रहे हो तो भला किसको ग्रीष्म अच्छी न लगे। ग्रीष्म ऋतु में भगवान ने कई लीलाएं की। प्रलंबासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार किया। तत्पश्चात एक बार पुनः भगवान गायों और ग्वाल बालों की रक्षा के लिए दावाग्नि का पान किया। लेकिन यहां जिस दावाग्नि का पान किया है वो असुर भावापन्न है, और काली दह के किनारे जो दावाग्नि का पान किया था वह स्वयं अग्नि देवता मानो आए। धीरे धीरे समय बीता। ग्रीष्म के बाद आई है वर्षा ऋतु, फिर आई है शरद ऋतु और हेमंत ऋतु इत्यादि ऋतुओं का बड़ा प्यारा वर्णन किया है आचार्य पूज्य शुकदेव जी ने, वेदव्यास जी ने। समय बीतता रहा। धीरे धीरे हेमंत ऋतु में भगवान ने एक लीला और की, ब्रज की कुमारियों पर कृपा किया, उनके वस्त्र चुराए, अविद्या का हरण किया। तत्पश्चात भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करते हैं, और दीपावली का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। और उसके बाद भगवान अब इंद्र पर कृपा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम 2 मिनट यहां जरा रुक जाते हैं। बहुत सारे भावुक भक्तजन हैं जिन्होंने कथा के साथ साथ सेवा यज्ञ का भी संकल्प लिया है। उनके नामों की घोषणा जरा हम 2 मिनट सुन लें, उसके बाद हम गोवर्धन पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी कोई खड़े न होंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहें। बाहर के नामों की घोषणा हो उसके पहले हम कुछ नाम हमारे पास हैं। हमारे सानंद की धरा से ही उद्योगपति कौशिक भाई, हमारे सानंद की धरा से एक
बड़े अच्छे भक्त रऊबा भिखुबा बाघेला सानंद, उनकी पत्नी के नाम इंदुबा रऊबा बाघेला, इन्होंने हरिद्वार में एक कक्ष निर्माण के हेतु 2,51,000 रुपए की घोषणा कराई है। आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और राम इस भागवत कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाकी कुछ नाम हमारे पास और हैं। श्री जयंती भाई कांतिलाल पटेल लोखंडवाला सानंद, आपने अपनी दादाजी के पुण्य स्मृति में एक कमरे निर्माण की घोषणा कराई है। 2,51,000 रुपए। आपको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और मंगल कामना। तब तक हमारे कुछ बाहर के नाम हैं, वो हमारे लक्ष्मी नारायण जी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सानंद की पावन धरा से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का यह 5वां दिवस चल रहा है। इस कथा में कुछ दानी सज्जनों ने अपनी सेवा राशि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित की है। उनके शुभ नामों की घोषणा मैं करूं उससे पहले इस पंडाल में कुछ सम्मानित व्यक्ति विराजमान हैं, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। उद्योगपति राउबा भिखुबा बघेला, आप सानंद में विराजते हैं, आप कृपया स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अमर सिंह चौहान एडीसी बैंक डायरेक्टर, आप भी आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुकृति सोसाइटी जहां पर पूज्य बापूजी का उतारा है, चेयरमैन दोलुबा सोलंकी, आप भी यहां पर उपस्थित हैं, आप भी कृपया यथाशीघ्र आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हिम्मत भाई छोटालाल पटेल, आप भी आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जयंती भाई लोखंडवाला पटेल, आप भी आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साबू भाई साहब गोधावी, रमण भाई सिंगरवा, प्रेम जी भाई मेहरा, बटुक सिंह झाला सानंद से हैं, शशिकांत पटेल न्यू जर्सी से। आप जितने भी सम्मानित व्यक्ति यहां पर पंडाल में मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हीरा बावड़ी परिवार, वनु भाई नानाजी भाई, वेल भाई माना सिवक, 5100 रुपए आपने ट्रस्ट को समर्पित किए हैं। आप भी स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दान सिंह पोपट सिंह रावत पोलट, 2100 रुपए आपने ट्रस्ट को दिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। सोनूबा चंदन सेज बघेला गोधावी, आपने 5,000 रुपए एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु दिया, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को समर्पित किया है। आप भी स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साबू भाई सामंत सिंह बघेला गोधावी से 21,000 रुपए आपने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी भक्तों से मैं आग्रह करूंगा कृपया इन सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री साबू भाई सामंत सिंह बघेला गोधावी से 21,111 रुपए आपने ट्रस्ट को अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह चौहान सामथल, आपने 11,000 विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर यहां पर उपस्थित हैं यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जयंती भाई लोखंडवाला 25,111 रुपए इन्होंने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को समर्पित किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अगर यहां पर उपस्थित हैं यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। गनुबा गौबा सानंद से आप भी स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विक्रम सिंह भते सिंह कोलट, आपने 2500 रुपए ट्रस्ट को दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम भाई अहमदाबाद में विराजते हैं, आपने बच्चों की शिक्षा हेतु
ट्रस्ट को अर्पित किया है। ग्रीस भाई पांचाल साणंद से आपने बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है। आप सभी भक्तों का हम ट्रस्ट की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। श्री अश्विनी कुमार महंत, इन्होंने पूज्य बापूजी के माध्यम से जो अनाथ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके शिक्षा हेतु 21,000 रुपए इन्होंने ट्रस्ट को अर्पित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसुबेन जन्मदिन भाई रावत सानंद में विराजते हैं, आपने भी ट्रस्ट को एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु 5100 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिव्यनानी पांडे मुंबई में विराजती हैं, आपने 5,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद कृष्ण शाह नडियाद वेस्ट बंगाल, बच्चों की शिक्षा हेतु आपने ट्रस्ट को अर्पित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांता मंजूनाथ हेंगड़े छत्तीसगढ़ में विराजते हैं, आपने 5,001 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिलाबेन पटेल साणंद में विराजती हैं, आपने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है। आप अगर यहां पर विराजित हैं तो कृपया यथाशीघ्र स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आनंद व सुमान सिंह झाला साणंद से आपने 5,001 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आप भी स्टेज पर आएं और पूज्य बापूजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मीनाक्षी मधुकर वाजपेयी औरंगाबाद में विराजते हैं, आपने ट्रस्ट को 5101 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार शर्मा मेरठ में विराजते हैं, आपने ट्रस्ट को 5100 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश खुराना देहराइन से आपने 11,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपके इस राशि से 2 बच्चे 1 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एन तिरुपति लाल हैदराबाद से आपने 5,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांति देवी गया बिहार में विराजती हैं, आपने ट्रस्ट को 5,000 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी प्रसाद त्रिवेदी हरदोई में विराजते हैं, आपने ट्रस्ट को 5100 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय सच्चिदानंद की स्मृति में महाराष्ट्र से दान आया है 5111 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनदा जी आगरा जी ठाकुर साणंद में विराजते हैं, आपने बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को अर्पित किया है। निर्मल सिंह दिलीप सिंह वघेला साणंद से, कटोर सिंह राजा भाई अहमदाबाद से, गुप्तदान साणंद से, शिव प्रसाद पाठक साणंद से, आरवी सोनी बिलासपुर से, मीरा मिश्रा कोटा राजस्थान से, माताजी राधानगर कानपुर से, मनीष तिवारी वेस्ट बंगाल से, शैलेंद्र आर्येंद्र हरदोई से। आप सभी ने बच्चों के शिक्षा हेतु विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग दिया है। आपको ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। राम बाहू पुहाने वर्धा महाराष्ट्र में आप विराजते हैं, आपने एक कन्यादान लिया है, 21,000 रुपए ट्रस्ट को सहयोग किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रेरणा दागड़े सोलापुर महाराष्ट्र में विराजते हैं, आपने एक बच्चे की शिक्षा हेतु 5,000 रुपए ट्रस्ट को अर्पित किया है। SM शुक्ला लखनऊ में विराजते हैं, 5100 रुपए आपने ट्रस्ट को अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हसुमती बहन की स्मृति में खेड़ा से 5,000 रुपए ट्रस्ट में आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिबाई पांडे जबलपुर में विराजते हैं, आपने एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को सहयोग दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केसर सिंह ध्यानी लाल कुआं नैनीताल में विराजते हैं, आपने 5,000 रुपए ट्रस्ट को सहयोग राशि प्रदान की है।
आप सभी दानदाताओं का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। दामंती देवी औरंगाबाद, किरण गुप्ता पंजाब, आप लोगों ने बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट को दान दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अधिक समय न लेते हुए अब चलते हैं कथा की ओर। पूज्य बापू जी। बोलिए बाल कृष्ण लाल। और एक हमारे पास घोषणा और है, मैं बता दूं, श्री चंदू भाई अमर सिंह चावला, महिपत सिंह सागोदर, प्रदीप सिंह जी के समधी हैं। आपने 51,000 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में अर्पित किया है। बहुत बहुत मंगल कामना। ये सभी जितने भी दानी सज्जन हैं, मैं उनको मंगल कामना और आशीर्वाद प्रदान करूं। और साथ ही एक निवेदन भी मैं करना चाहूं। हरिद्वार में पहाड़ों की बीच से और बस आप लोग बद्रीनाथ की धरा से और माता गंगोत्री से जो गंगा जी निकली हैं, पूरे भारत को पवित्र तो कर ही रही हैं, साथ में गंगा सागर में जब विलीन होती हैं तो बहुत सारे भक्तों के धुले हुए पाप को अपने साथ लेकर के जाती हैं और सागर में समर्पित करती हैं। एक प्रार्थना में देखो सबको करना चाहूंगा कि यदि आप अपने माता पिता और पूर्वजों की पुण्य स्मृति में हरिद्वार में कक्ष निर्माण कराते हैं तो वो देवताओं की भूमि है। आपके पूर्वज भी सोचिए देवतुल्य हो सकते हैं। गंगा के तीर पर निवास करने वाला देवतुल्य माना जाता है, तो वो देवताओं की भूमि है। जिन जिन लोगों ने, जैसे हमारे जयंती भाई, कांतिलाल भाई पटेल लोखंड वाला, आपने अपने दादाजी की स्मृति में एक कक्ष निर्माण के लिए 2,51,000 रुपये अर्पित किए हैं। वैसे तो 2,51,000 रुपये में कक्ष निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की ओर से या आप लोगों की सहूलियत के लिए मात्र 2,51,000 रुपये में बहुत अच्छे रूम की व्यवस्था, जब आप कभी आएंगे तो वहाँ ठहरने की, और आपके परिचित यानी कोई परिवार से भी वहाँ आएगा तो उसके रुकने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। और अमेरिका से कथा सुनने यहाँ पर पधारी हैं श्री हमारी माँ तरु बहन। देखो कथा का कितना प्रभाव होता है। माँ ने मुझे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वो यहाँ कथा सुनती रही और सुनते सुनते भगवान ने उनकी कथा का प्रभाव उनके पति देवता तक पहुंचाया और उन्होंने भी कल कथा सुन करके गरीब बच्चों की सेवा में $101 उन बच्चों के लिए अर्पित किया है। विपिन भाई नाम से ना, मैं भूलू तो माफ कर दो। हाँ तो उन्होंने भी अर्पित किया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आपके भीतर की भक्ति को और बढ़ाए, ऐसी मेरी शुभकामना। भारत की भूमि से जिन जिन भक्तों ने दान की घोषणा की है उन सभी को भी व्यासपीठ से हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, इसलिए इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई और ये बताया कि 56 प्रकार के व्यंजन ही नहीं, आपके घर में जो भी है आप वह बनाकर ले चलो। परमात्मा किसी एक वस्तु से, एक चीज से प्रसन्न नहीं होते हैं। आपके मन का भाव है ना, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आप अर्पित कर सकें अर्पित करें। भगवान स्वयं गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट होकर के 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाते हैं
ब्रजवासियों पर कृपा किया। और जब इंद्र कुपित हुआ है तब भगवान मात्र 7 वर्ष का कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को अपने वाम कर कमल के कनिष्ठिका के नखाग्र पर भगवान ने उठाया और ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करिए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। देखो, भगवान ने ब्रजवासियों को एक बहुत प्यारा उपदेश दिया। जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तभी बारिश होगी और तभी ऐसा होगा, गलत। हमें यदि रोटी भी मिल रही है प्यारे तो हमारे कर्मों के कारण, इसलिए शुभ कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, दूसरों की रोटी छीनो मत। तुम्हारे कर्म के कारण तुम्हारी रोटी परमात्मा व्यवस्था करता है। भगवान भी हमको फल तभी देते हैं जब हम कर्म करते हैं, इसलिए कर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस कर्म के बंधन में हम बंधे ना, इसलिए कर्म करते हुए हम वो परमात्मा को समर्पित करें। भगवान गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के सभी ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं। इंद्र का अभिमान हर तरह से भगवान ने चूर चूर किया। बस आज की कथा हम यहाँ पर विराम करेंगे। कल माता रुक्मिणी के विवाह के पूर्व थोड़े से संक्षेप में रासलीला का प्रसंग, उसके बाद रुक्मिणी माता का विवाह और विवाह दर्शन के बाद फिर जो आगे के कार्यक्रम होंगे वो आपको सूचना मिली है। अभी वाणी को विराम करें। और कल देखो रुक्मिणी माँ का विवाह है, तो विवाह में कैसे लोग आते हैं तैयार होकर। हाँ माताओं, जरा वो सब कल लगा वगा कराना, लगे कि आईलाइनर, लिपस्टिक और भाई लोग भी जरा कल ऐसे आए कि शादी में आ रहे हैं ऐसा लगे। हाँ, सब जरा सज धज करके आएंगे। कल हम लोगों के मालिक का ब्याह है तो हम लोग खूब खुशी से उनका धूमधाम से ब्याह उत्सव मनाएंगे। और वाणी को विराम करें उसके पहले हरि नाम स्मरण 1 मिनट के लिए सब लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और भाई देखो, मैं तो कन्हैया के साथ बाराती बनकर आऊंगा। ब्याह सानंद में हो रहा है तो कन्या पक्ष की जिम्मेदारी आप सबकी, मैं तो दूल्हे को लेकर आऊंगा। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरि बोल, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी घनश्याम मेरो है, श्री बांके हरि बोल, यशोदा का ललाओ घनश्याम मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, नंदगांव में नंदगांव में, बरसाने में गोवर्धन पे, कुंज गली में, जमुना तट पे, दान गली में, ब्रह्मांड घाट पे, काली दह पे, राधे 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 राधे
बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, सद्गुरुदेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधे राधे। આપણી શ્રીમદ ભાગવત કથામાં પધારતા સર્વ મહાનુભાવોનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। શ્રી કથાના પ્રેરણા સૂત્ર એવા પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા, શ્રી જયેશભાઈ પટેલ, શ્રી હેમુભાઈ ભોઈ, શ્રી પૃથ્વીસિંહ પત્રકાર ગેપરા, શ્રી રાજુભાઈ બારોટ, શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ એડવોકેટ અને શ્રી કૌશિકભાઈ મેઘા। આજની મંગલમય આરતી પૂજામાં જેના નામ બોલાય છે એ મહાનુભાવોને નમ્ર વિનંતી કે આપ વ્યાસપીઠ ઉપર પધારો। શ્રી આપણા સાનંદના દિવ્ય જાણીતા એવા સૌના લાડીલા શ્રી ઉદ્યોગપતિ શ્રી રઘુભા ભીખુભા વાઘેલા, પૂજ્ય બાપુ પધારો। શ્રી અમરસિંહભાઈ ચૌહાણ, એડીસી બેંક ડિરેક્ટર, સુકૃતિ સોસાયટીના ચેરમેન શ્રી દોલુભા સોલંકી, શ્રી સિંહછાપ તમાકુવાળા હિંમતભાઈ છોટાલાલ પટેલ, શ્રી જયંતિભાઈ લોખંડવાલા, श्री साबुभाई सामंत सिंह वाघेला गोधावी, श्री रमणभाई सिंगरवा, श्री प्रेमजीभाई मेहरा, श्री बटुक सिंह झाला साणंद, शशिकांत भट्टी भाई पटेल न्यू जर्सी, जयेंद्र सिंह गुमान सिंह वाघेला कानेटी, छुनभा चंदन सिंह वाघेला गोधावी, श्री घनश्याम भाई बोपलवाड़ा, मनुभाई नानजी भाई भोई, वेलभाई माताजी सेवक कोलट, श्री दानसिंह भाई प्री रावल कोलट अने श्री छत्रश्री परवाड़ावाळाने नम्र विनंती के जेना नाम बोलाया तेओ कृपा करी अने व्यासपीठ पर पधारे आरती पूजा माटे। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, 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 मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी जाऊं, देखी छवि बलिहारी जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसे जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ भर चोड़ा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि गावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीप रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सहस्र वदन तुम रोजस गावे अस्कर श्रीपति कंचन भावे संकालिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित इदं कोई दिगपाल जहाते कवि कोकिल जनित तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जुग सहस्त्र जोधन पर भानो कारी मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख मारे जल दिलान गए अचल दुर्गम काल जगत के देवी सुगम करुणा तुम्हारी राम दुआरे तुम रखवारे हो जना सब सुगलाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक बाहु तुम डरना आपन तेरी तुम्हारो आपे तीनों लोक कामते कामे भूत पिशाच निकट आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल सुन और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे सारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्व सिद्धि नवोदित के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत की दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ देव हरि भक्त गाय और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख रही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई